हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी समझाते हैं। हम चाहते हैं एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह रूबरू करे जिन्होंने समाज में कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल किया। हमारा उद्देश्य साफ है कि आप विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे हम आपको ऐसी शख्सियत से कराएंगे रूबरू कि आप समाज में इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और समाज में नया मुकाम हासिल करें। देश भर के साथ पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और ऐसे में जब सवाल आता है मुंबई का, तो मुंबई में अभी भी तस्वीर भले ही कई सीटों पर साफ नज़र ना आ रही हो, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो मुंबई के 6 सीटों पर मुकाबला कड़ा होने की प्रबल संभावना है। इस संभावनाओं के चलते ही हमारे बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के जिला अध्यक्ष अरशद अमीर जी हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि वर्तमान समय में राजनीति को वो किस चश्मे से देखते हैं और आने वाले समय में राजनीति का परिदृश्य किस रूप में और क्या होने वाला है। अरशद भाई, क्या कहेंगे वर्तमान की राजनीति की जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति को लेकर सबसे पहले मेरा सवाल। देखिए, वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडी है अलायंस। एनडीए अलायंस जो है देश के विकास के नाम पे वोट मांग रहा है और इंडी अलायंस जो है नकारात्मक मुद्दे उठा के लोगों को वोट की बात कर रहा है। जी, वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें होगा सही माने में ध्रुवीकरण की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना विकास किया है 10 सालों में, उसके आधार पे वोट मांगना चाहिए। लेकिन बस की स्थिति है कि कुछ नेता जो हैं वो चाहते हैं ध्रुवीकरण के आधार पे ही वोट मिले, जबकि देश की जनता जान रही है विकास हुआ है, विकास दिख भी रहा है। जैसे महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग है, बम्बई में कोस्टल रोड्स है, फ्री वे है, एक्सप्रेस वे है। बम्बई शहर में आपके जुलाई में पूरी की पूरी जितने मेट्रोस हैं, पूरा शहर मेट्रो से कनेक्ट हो जाएगा। इन मुद्दों को छोड़ के जो नकारात्मक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म से जोड़ने के, वो ठीक नहीं है। आपने हमारे गठबंधन जितना काम किया है उसके काम को आधार बना के वोट मांगा जाए तो बहुत अच्छा होता है। वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए अरशद भाई, मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को नेगेटिव देखता है, लेकिन हमने देखा कि आप जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को हर मामले में कहीं न कहीं उचित ठहराते हैं। क्या कारण? नहीं, जहाँ तक हमारा सवाल, हमारी पार्टी के सवाल है, हम लोग जो है एनसीपी अजीत पवार अपने पार्टी के जो सिद्धांत हैं, सेकुलरिज्म का मूल मंत्र, संविधान, साहू, अंबेडकर, फुले की जो विचारधारा है, उसके आधार पे हम लोगों ने समझौता किया है। अपनी पार्टी के समझौते की विचारधारा से कहीं किसी तरह का बीजेपी के साथ तालमेल नहीं किया है। ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, सिर्फ प्रदेश के विकास के नाम पे, देश के विकास के नाम पे, कि विकास को गति मिले। लेकिन विकास में गति है, क्योंकि अगर गति ना होती तो अजीत दादा पवार बीजेपी में गठबंधन करके नहीं आते, शिवसेना नहीं टूटती। कहीं ना कहीं विकास की धारा को देखा है। अरशद अमीर आने वाले समय में मुस्लिम मतदाताओं को किस तरह से इस एनडीए गठबंधन में मतदान के लिए प्रेरित कर पाएंगे? देखिए, जो देश का विकास हुआ है, खासकर महाराष्ट्र में मौलाना आज़ाद को 50 करोड़ का फंड था, हमारे नेता अजीत पवार ने 500 करोड़ रुपए किए हैं। स्कॉलरशिप चालू किया है स्कूल्स में और बिल्स के भी प्रोविज़न किए हैं, 2 से 5 हज़ार रुपये का महीने का। तो जो सकारात्मक काम किया उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के कल्याण से, उस आधार पे हम जो है वोटों की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में आपका गठबंधन महाराष्ट्र में, अगर बात महाराष्ट्र की ही की जाए और ख़ास तौर से आपके क्षेत्र में जीत हासिल कर पाएगा?
हाँ, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो एनसीपी के जो कैंडिडेट्स हैं अपने अपने क्षेत्रों में विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। और जैसे सुनील तटकरे हैं, रायगढ़ में उनके यहाँ जात पात नहीं देखी जाती, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, सबके लिए 24 घंटा उपलब्ध है। अजीत पवार है बारामती में, देख लीजिए, उनका दरवाज़ा 24/7 ऑफिस खुला रहता है, पूरा परिवार जो है जनसेवा में लगा रहता है, उनके हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। जो भी गया उस विकास के काम से गया, फटाफट काम होता है। जगत भुजबल जी है नासिक में। मतलब ये सब जितने नेता हैं ये जात पात धर्म पात छोड़ के विकास से संबंधित काम करते हैं और सबको समान अवसर देते हैं, सबको समान नज़रिए से देखते हैं। इसलिए जो अजीत पवार का फैक्शंस है वो मुस्लिम समाज में काफ़ी लोकप्रिय है। अरशद भाई, एक लास्ट सवाल है, अगर इस चुनाव में अगर देखा जाए तो ये चुनाव एक बात के लिए और भी नज़ीर बन सकता है कि सभी राजनीतिक दल, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, बीजेपी हो, ये सभी दल जब मिलते हैं तो जात बिरादरी की कहीं ना कहीं सीमाएं टूट जाती हैं और एक अच्छे भारत का निर्माण की तस्वीर कहीं ना कहीं नज़र के आती है। भले ही कुछ लोग इस चीज़ का विरोध करते हो कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, लेकिन आपका नज़रिया क्या है? भारत में आम आदमी की शिक्षा जो है का स्तर काफ़ी बढ़ गया है और बड़ा वर्ग एक शिक्षित हो गया है। वो इस तरह की बातों को अब नहीं मानता। वो देखता है कि विकास कहाँ हुआ है, रोड कहाँ बने हैं, रेलवे कहाँ बनी है, कनेक्टिविटी कहाँ हुई है। कश्मीर तक रेलवे नहीं थी, इस सरकार में 10 साल आने के बाद कश्मीर तक रेलवे चली गई। वैष्णो देवी से लेके जम्मू से लेके श्रीनगर तक चली गई, उत्तर पूर्व में चली गई। और बम्बई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो 4 लाइन थी, बोरीवली तक चर्चगेट से 6 लाइन हो गई है, समझ लीजिए। सेंट्रल रेलवे पे लाइनों को 4 से 6 किया जा रहा है, हो गया है। और जो टर्मिनस हैं, बांद्रा है, घाट कुर्ला है, इसमें सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके सामने है, वहाँ से जो ऊपर से ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए सभी चीज़ें बनी हैं। तो ये मुंबई के लोग 10 सालों में परिवर्तन देख रहे हैं। उस परिवर्तन का फल ये है होगा कि लोग जो है, जो भी कैंडिडेट महायुति का आएगा उसके साथ खड़े होंगे। इसका मतलब ये माना जाए कि आने वाले समय में देश की राजनीति जातवाद से उठकर विकास की ओर जाएगी। बेशक, सिर्फ विकास, सिर्फ विकास, सिर्फ विकास। यानी तब देश का माहौल भी बदलेगा और जो हम लोग भाईचारे की बात कर रहे हैं वो एक बार कहीं ना कहीं मजबूती से नज़र आएगा। बेशक नज़र आएगा। समाज में भाईचारा है। कुछ राजनीतिक लोग गंदगी करते हैं, लेकिन जो अभी नया वर्ग राजनीति में आ रहा है वो सब समझ रहा है, इन सब से दूर हो रहा है, विकास की बात कर रहा है। आप अपनी सीट के मतदाताओं से क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? उत्तर मध्य के मतदाताओं को हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी महायुति को वोट करेंगे आप। विकास की गति जो है वो अगर 2 गुनी है तो 4 गुनी करके हम देने का काम करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत पवार को, जिनसे विभिन्न पहलुओं पर राजनीतिक परिवेश की चर्चा हुई और इस चर्चा में ये निष्कर्ष निकल कर सामने आता है कि आने वाला समय किसी जात, धर्म, मजहब की राजनीति नहीं होगी, बल्कि इन सबसे ऊपर उठकर विकास की राजनीति ही देश में काम आएगी और उसी विकास की राजनीति को लेकर देश आगे बढ़ेगा, देश में भाईचारा पैदा होगा। कुछ लोग राजनीतिक परिदृश्य को लेकर अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेंकने के लिए जातवाद और मजहब के बीच जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरशद अमीर जी का मानना है कि वो सब आने वाले समय में निरर्थक साबित होगा और देश मजबूती से एकता की ओर और विकास की ओर खड़ा होगा। मैं विनय पाठक, अहिंसक भारत, एवी न्यूज़ के लिए। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत